दोस्तों, JKIT मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो अगस्त 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज तक जितने भी ITI के होम एग्जाम या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हुई है, एक बार तो जरूर पूछे गए ये क्वेश्चन हैं। वैसे तो ये क्लास लाइव होनी थी, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते लाइव क्लास नहीं होने के कारण हम इसी PDF को या इसी वीडियो को हम 2 या 3 पार्ट में देने वाले हैं। टोटल 50+ क्वेश्चन रहेंगे। आप लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट अगले वीडियो में करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको PDF मिल जाएगी। तो पहला आपका क्वेश्चन है, ये 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, DC जनरेटर का नाम क्या है। तो ये आपको एक DC जनरेटर दे रखा है और इसका नाम पूछा है। ये जो है ये आर्मेचर है और ये आर्मेचर के सीरीज में एक वाइंडिंग दे रखी है और सीरीज आर्मेचर के समांतर में भी वाइंडिंग दे रखी है। जब आर्मेचर के सीरीज और समांतर दोनों में वाइंडिंग हो तो ये कंपाउंड जनरेटर बन जाता है। एक तो ये कंपाउंड जनरेटर हो गया। दूसरा अब बात करें तो ये पूरी फ्लक्स का मान देखें तो फ्लक्स का मान इधर और इधर यानी कि दोनों की विपरीत दिशा में है। जब फ्लक्स का मान विपरीत दिशा में हो तो ये डिफरेंशियल जनरेटर होता है और यदि फ्लक्स की दिशा समान होती है तो वह क्यूमुलेटिव संचयी जनरेटर कहलाता है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड। अब लॉन्ग सेट और शॉर्ट सेट की बात करें तो जब ये जो समांतर वाला है, यदि आर्मेचर के समांतर होता तो केवल शॉर्ट शंट होता, लेकिन ये आर्मेचर और सीरीज दोनों के समांतर में है, इसलिए लॉन्ग शंट जनरेटर कहलाएगा। तो ये हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो गया। ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। तो जो EMF इंड्यूस्ड होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आप सभी को पता है राइट हैंड रूल प्रयोग किया जाता है और ये भी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ये शायद 2 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें आया था, 2 फरवरी 2021 को पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए और यहाँ आपको X भाग का नाम दर्शाया है। ये X भाग कौन सा है। तो मैं बात करूँ तो ये जो आपको दे रखे हैं ये रिविट है, ये है ठोस पोल कोर और ये जो दे रखा है भाग ये पोल शू है। तो पोल शू आपको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, पोल शू यहाँ राइट आंसर रहेगा। वहीं यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो DC जनरेटर का भाग का नाम क्या है। तो ये आपको एक DC जनरेटर दे रखा है और इसके पार्ट का नाम पूछा है कि कौन सा पार्ट है जनरेटर का। तो आपको देखना है, यदि इसके अंदर वाइंडिंग की होती तो ये स्टेटर कहलाता। अभी इसके अंदर वाइंडिंग नहीं है तो ये आपके फ्रेम, योक या फिर बॉडी, तीनों नाम ऑप्शन में मिल सकते हैं। फ्रेम, योक या फिर बॉडी आप इसे कहेंगे। ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये टर्मिनल बॉक्स है जहां हम कनेक्शन करते हैं। आउटपुट हमें टर्मिनल बॉक्स से ही मिलता है। दूसरा है आई बोल्ट्स जो जनरेटर को उठाने के काम आता है। ये आधार प्लेट आपको दे रखी है और पूरे भाग को हम कहेंगे योग या फिर बॉडी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्यों एक DC जनरेटर की आर्मेचर कोर पटलित है। क्वेश्चन पूछा है कि DC जनरेटर की आर्मेचर कोर लेमिनेटेड क्यों होती है, पटलित क्यों होती है। तो ये लेमिनेटेड होती है एडी करंट को कम करने के लिए, भंवर धारा हानि एडी करंट या इसे फोकॉल्ट करंट के नाम से जानते हैं। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में आप डिफरेंशियल जनरेटर का उपयोग करते हैं, वहीं शंट जनरेटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं बूस्टर के रूप में और आर्क वेल्डिंग में हम विभेदक यानी कि डिफरेंशियल जनरेटर का यूज करते हैं।
क्यूमुलेटिव की बात करें, संचयी जनरेटर, लंबी दूरी को यदि सप्लाई की आवश्यकता है तो ये क्यूमुलेटिव जनरेटर उपयोग लिया जाता है। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यदि आपके डीसी मोटर में ये क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ बाहरी ग्राउलर ऑप्शन की तरफ जाना है। ये डीसी मोटर में उपयोग किया जाता है और वहीं एसी मोटर में इंटरनल ग्राउलर यानी कि आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। डीसी जनरेटर के गति नियंत्रण की विधि का नाम क्या है? तो ये एक आपको डायग्राम दे रखा है और इसमें एक गति नियंत्रण है। ये कौन से प्रकार की है? तो आप देख सकते हैं ये एक आर्मेचर है और उस आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे हैं। ये सीरीज वाइंडिंग के सिरे हैं D1 D2 और ये आर्मेचर के समांतर में लगा हुआ डाइवर्टर है, इसलिए हम कहेंगे आर्मेचर डाइवर्टर विधि। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि इसका राइट आंसर है। डीसी मोटर के प्रकार का नाम क्या है? तो एक आपको डीसी मोटर दे रखी है और इसके प्रकार का नाम पूछा है, तो आप आसानी से देख सकते हैं ये आपको आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे दे रखे हैं, आर्मेचर है और इसके समांतर में लगा है, ये सीरीज वाइंडिंग है। जब सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग का मिश्रण होता है तो कंपाउंड मोटर होती है और केवल आर्मेचर के सीरीज में है, समांतर में है तो शॉर्ट हो गई। और यदि हम फ्लक्स की दिशा की बात करें तो समान दिशा है यानी कि क्यूमुलेटिव। तो आप ऑप्शन नंबर सी डी की तरफ जाएंगे, शॉर्ट शंट कंपाउंड और क्यूमुलेटिव भी मोटर है। तो यदि आपको क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल दोनों दे रखी होती तो आप जाते शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिव की तरफ, क्योंकि फ्लक्स की दिशा भी समान दे रखी है। अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? एक आपको अल्टरनेटर दे रखा है, इसके भाग का नाम पूछा है। अल्टरनेटर के रोटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सेलियंट पोल होता है और दूसरा बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है। तो यहाँ हम बात करें तो ये है सेलियंट पोल रोटर यानी कि मुख्य ध्रुव रोटर। सेलियंट पोल में आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है, बीच में ऐसे खांचे बने होते हैं। तो ये सेलियंट पोल प्रकार का रोटर है। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर दो पोल वाले एक अल्टरनेटर की गति ज्ञात करें। यदि आपको गति ज्ञात करनी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 इंटू F बट्टे पोल। तो आपको पता करना है कि इसकी NS गति ज्ञात करने के लिए फ्रिक्वेंसी कितनी है। फ्रिक्वेंसी आपको 50 दे रखी है, यहाँ 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, पोल्स की संख्या आपको 2 दे रखी है, तो आपका राइट आंसर आएगा 3000 RPM। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? तो अल्टरनेटर हो चाहे डीसी जनरेटर या फिर मोटर, यदि बाहरी आपको उत्तेजना देते हैं तो वह उत्तेजक कहलाता है और अल्टरनेटर को जो डीसी प्रदान करता है उसे एक्साइटर या फिर उत्तेजक के नाम से जानते हैं। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर दोनों में हंटिंग के प्रभाव को रोकने के लिए की जाती है। हंटिंग के प्रभाव को कम करता है डैम्पर वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर है। डायग्राम में आपको एक कन्वर्टर दे रखा है और पूछा है कि इस कन्वर्टर का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं ये रोटरी कन्वर्टर का डायग्राम है। इधर आपके कम्यूटेटर लगा है और इधर स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स की साइड आपको एसी सप्लाई मिलती है और कम्यूटेटर की साइड आपको डीसी सप्लाई मिलती है। यदि आप इसे प्राइम मूवर से घुमाते हैं तो स्लिप रिंग आपको एसी और कम्यूटेटर डीसी दोनों धाराएं आपको मिलती है और आप इसे एसी से डीसी और डीसी से एसी दोनों बदलने में काम ले सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है, रोटरी कन्वर्टर, इसे कहते हैं सिंक्रोनस कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है इन्वर्टर का कार्य क्या होता है? तो इन्वर्टर का कार्य होता है डीसी को एसी में बदलना। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है और वहीं एसी को जो डीसी में बदलता है उसे कन्वर्टर कहते हैं। जबकि ये दोनों कार्य एक सिंगल मशीन करती है जिसे हम रोटरी कन्वर्टर या फिर सिंक्रोनस कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतने ही। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए।